हेलो एंड वेलकम टू विनटेक एजुकेशन। तो कैसे हो भाई आप सब लोग। आज हम लोग सीएसएस में बॉर्डर प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा है। आप सभी जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। कुछ वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी हो सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। देखिए सीएसएस में बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो आपका पैराग्राफ हो, चाहे वो आपकी हेडिंग हो, चाहे वो आपका प्री टैग हो, चाहे आपका इमेज हो, चाहे टेबल हो, लिस्ट हो, कोई भी टैग हो, उन सारे टैग के अंदर बॉर्डर होता है। उस बॉर्डर को हम कैसे अप्लाई करें, इसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास बॉर्डर में चार तरह की प्रॉपर्टीज होती है: बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर और बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें बॉर्डर स्टाइल की, तो बॉर्डर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। हमारे पास बॉर्डर कई तरह के हो सकते हैं। वो बॉर्डर कभी हमारे पास डैश्ड हो सकता है, कभी सॉलिड हो सकता है, और इस तरह के डिफरेंट जो है बॉर्डर की स्टाइलिंग होती है। बॉर्डर जो है हमारा डैश्ड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, ग्रूव हो सकता है, श्रिंक हो सकता है। इस तरह बहुत सारे बॉर्डर की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो सीएसएस में बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी किसी इमेज को, किसी फोटो को, किसी जो है इमेज को ड्रॉ किया होगा। तो आपने कैसे किया है, उसके पीछे आप बॉर्डर लगाते हैं। सपोज करिए मैं आपको एक टेक्स्ट दिखाता हूं। सपोज करिए ये एक पैराग्राफ है जिसको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये आपके पास एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पैराग्राफ के चारों तरफ आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इसकी तरफ चारों तरफ आप देखें तो एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसके चारों तरफ बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो ये बॉर्डर हम कैसे किसी टेक्स्ट के चारों तरफ अप्लाई करें, इसी के बारे में हमको समझना है। तो बॉर्डर की सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर स्टाइल की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बॉर्डर स्टाइल आखिर क्या होता है। बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल यह बताता है कि हमारा बॉर्डर किस तरह का होगा। सपोज करिए अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये बॉर्डर सॉलिड है। अगर मैं इस बॉर्डर को कुछ इस तरह का लिख रहा हूं, डॉट के फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी ये बॉर्डर डॉटेड फॉर्म में है। अगर इस बॉर्डर को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, यानी ये बॉर्डर डैश के फॉर्म में है। ये बॉर्डर किस फॉर्म में है? डैश्ड फॉर्म में है। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड बॉर्डर, डैश्ड बॉर्डर। इस तरह से यहां पर बॉर्डर होता है। अब अगर इसी क्रम में हम बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरह के बॉर्डर्ड होते हैं। जैसे अगर हम इसको बात करें तो ये हमारे पास जो है डॉटेड बॉर्डर हो गया। तो हम जब किसी बॉर्डर की स्टाइल को सेट करते हैं, तो बॉर्डर स्टाइल को सेट करने के लिए हम बॉर्डर की इन सारी स्टाइल प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करते हैं। देखो कुछ बॉर्डर की स्टाइल होती हैं, इनके बारे में हम यहां पर आपको बता देना चाहते हैं। वैसे जो हमारी हिंदी वाली नोट्स है उसमें भी ये सारी चीजें आपको मैं दिखा सकता हूं, सारी चीजें उसमें भी है। जैसे देखो यहां पर सीएसएस में बॉर्डर प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारी एक प्रॉपर्टी है डॉटेड, यानी जो बॉर्डर बनेगा वो डॉट के फॉर्म में, इस तरह से डॉट के फॉर्म में बनेगा। अगर हम बात करें डैश्ड बॉर्डर की, तो डैश्ड बॉर्डर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। सॉलिड बॉर्डर की बात करें तो सॉलिड बॉर्डर की इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स होते हैं। अब इन बॉर्डर को हम कैसे अपने टेक्स्ट में अप्लाई करें, इसको हम जानने के लिए चलेंगे अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे, और वहीं पर ये सारी चीजें करके देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और वहीं पे देखते हैं कि आखिर ये जो है बॉर्डर प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बॉर्डर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए हम यहां पर आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में आए हैं, और इस सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर चल करके
हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर हम एक छोटा सा काम करेंगे। वो काम ये होगा कि सबसे पहले इस टेबल को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, टेबल हटा देते हैं, और इस टेबल को हटाने के बाद हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम पैराग्राफ को अप्लाई करें। क्या अप्लाई करेंगे, पैराग्राफ अप्लाई करेंगे। तो हमने एक पैराग्राफ लिया, इसके अंदर मैं लिख देता हूं मैं एक पैराग्राफ हूं, मैं एक पैराग्राफ हूं, मैंने ऐसा लिखा, मैं एक पैराग्राफ हूं। और इसको लिखने के बाद यहां पे आते हैं, यहां पे स्टाइलिंग शुरू करते हैं। इसकी क्या शुरू करते हैं भाई, स्टाइलिंग शुरू करते हैं। और इसकी स्टाइलिंग में आकर के हमने क्या लिखा, इसकी स्टाइलिंग में आकर के हमने लिखा कि पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और उसका जो बॉर्डर है उसको क्या लिखो, जो बॉर्डर की स्टाइल है। अब यहां पर बहुत ध्यान से कुछ चीजें समझिएगा। बॉर्डर स्टाइल को क्या लिख दो, सॉलिड लिख दो। बॉर्डर स्टाइल को जैसे ही आप सॉलिड यहां पर लिखते हो, सॉलिड लिखते ही क्या होगा, आपका बॉर्डर जो है सॉलिड स्टेट, सॉलिड की तरह दिखाई देने लगेगा। ये यहां पर कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा बॉर्डर जो है यहां पर किस तरह का दिखाई देने लगेगा, सॉलिड बॉर्डर यहां पर हमारा दिखने लगेगा। क्लियर है बात। अब ऐसे केस में हमको सॉलिड बॉर्डर ये कैसा दिखेगा, आइए इसको हम समझते हैं। तो बिना किसी देरी के इसको देखो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये सॉलिड बॉर्डर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो सॉलिड बॉर्डर को इस्तेमाल करने के लिए यहां पर हमने ये ले लिया है, पैराग्राफ को ले लिया है। इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लो, इसको हमने अपने ब्राउजर में ओपन कर लिया है। जैसे ही ब्राउजर में मैं ओपन करूंगा, देखिए इस पैराग्राफ के चारों तरफ आपके पास बॉर्डर लग गया। अब मान लीजिए इस बॉर्डर की साइज हमको बहुत छोटी लग रही है, इस बॉर्डर की साइज हम चाहते हैं कि इंक्रीज कर लें, तो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर विड्थ। क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, बॉर्डर विड्थ। और बॉर्डर विड्थ को हमने क्या दे दिया, बॉर्डर विड्थ को अगर हम यहां पर 5 पिक्सल दे दें तो ऑब्वियसली आप देखेंगे बॉर्डर की जो मोटाई है, बॉर्डर की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बॉर्डर की विड्थ बढ़ चुकी है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो बॉर्डर विड्थ के बाद हमारे पास क्या आता है, बॉर्डर विड्थ के साथ साथ हमारे पास जैसे हमने बताया बॉर्डर स्टाइल होती है, बॉर्डर विड्थ होता है, और बॉर्डर में कलर प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने लिखा बॉर्डर का जो कलर हो उसको क्या कर दो, रेड कर दो, और पेज को आकर के यहां पर रिफ्रेश करेंगे। जस्ट रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे कि जो बॉर्डर है उसका कलर कैसा हो गया, उसका कलर यहां पर रेड हो गया। बात समझ में आ गई। आगे बढ़े अगर हम इसी क्रम में, तो बॉर्डर का हमारे पास कलर रेड हो गया, बॉर्डर की विड्थ 5 पिक्सल हो गई, बॉर्डर की स्टाइलिंग सॉलिड हो गई। इसके बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये आपने देखा कि इन तीनों प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया और ये किस तरह से काम कर रही है। कभी कभी जरूरत ऐसी होती है कि जो बॉर्डर है वो सिर्फ या तो टॉप पे रहे, या तो सिर्फ बॉटम में रहे, या सिर्फ लेफ्ट में रहे, या फिर राइट में रहे, किसी एक तरफ चाहते हो, या कभी कभी दो तरफ चाहते हो। तो ऐसे केस को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो बॉर्डर में उस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए, इस फीचर को बनाने के लिए यहां पर कुछ तरीके, कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे इसको करोगे, इसको करने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप सिर्फ टॉप साइड में बॉर्डर देना चाहते हो, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर टॉप। क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर टॉप स्टाइल। अब बॉर्डर टॉप स्टाइल लिखोगे तो जो बॉर्डर है वो सिर्फ टॉप में आएगा। यहां पर एक बहुत जरूरी बात आपको बता दूं, जब तक किसी बॉर्डर में उसकी स्टाइलिंग नहीं करोगे वो बॉर्डर नहीं दिखेगा। बॉर्डर में स्टाइलिंग जब तक नहीं करोगे तब तक बॉर्डर नहीं दिखेगा। बॉर्डर की स्टाइलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना स्टाइलिंग के बॉर्डर दोगे बॉर्डर बनेगा नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि बॉर्डर की स्टाइलिंग देनी है। बॉर्डर की स्टाइलिंग मैंने अभी सॉलिड दिया है, इसको मैं कोई भी प्रॉपर्टी ना दूं, सिर्फ सॉलिड लिख दूं, हमारा बॉर्डर बन जाएगा। देखिए कैसे, हमने सिर्फ लिखा बॉर्डर सॉलिड, हमारा बॉर्डर बन गया। अब इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो विड्थ बढ़ानी है तो यहां लिख दो बॉर्डर विड्थ। क्या लिखोगे, बॉर्डर
बॉर्डर विड्थ, चाहे बॉर्डर विड्थ लिख दो और चाहे क्या लिख दो, बॉर्डर टॉप विड्थ, तो दोनों बात एक है, दोनों बात एक नहीं है, बल्कि अभी बताऊं तो जब टॉप लगाए हो तो लिखो बॉर्डर टॉप विड्थ और उसको लिख दो क्या, 2 पिक्सल का मुझे बॉर्डर दे दो, और पेज को जाके जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो बॉर्डर आप देखो 2 पिक्सल की हो गई है। इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हो, यहां पर 10 पिक्सल दे दो, सेव करके रिफ्रेश करते ही आपको ये 10 पिक्सल का बॉर्डर यहां पर दे देगा। इस तरह से आप यहां पर बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस बॉर्डर का कलर भी बदल दूं, बॉर्डर का कलर बदलना है तो क्या लिखोगे, बॉर्डर टॉप कलर क्या कर दो, कलर ग्रीन करना है, यहां पे लिख दो कलर ग्रीन, और कलर ग्रीन लिख करके पेज को जैसे ही रिफ्रेश करोगे आप देखोगे तो ये जो कलर है बॉर्डर के पेज बॉर्डर का वो ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से बॉर्डर यहां पर बना सकते हैं। तो जैसे टॉप लिखे हो ना वैसे बॉटम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे होता है ना भाई, तो बॉर्डर नीचे के लिए लगाना है तो बॉर्डर बॉटम, और विड्थ को भी दे दो बॉटम, और कलर को भी क्या दे दो, बॉटम दे दो, कलर को भी क्या दे दो, बॉटम दे दो। पेज को रिफ्रेश, जैसे ही पेज को रिफ्रेश करोगे आपका बॉर्डर बॉटम में चला आया और सारी चीजें एज इट इज रही, कलर ग्रीन रहा। इस तरह से आप यहां पर बॉर्डर दे सकते हो। अब मान लो चाहते हो कि टॉप और बॉटम दोनों में बॉर्डर दे दें, तो एक सिंपल स्टेप आपको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, जहां जहां बॉटम है वहां टॉप दे दो, तो टॉप में भी बॉर्डर लग गया और बॉटम में भी बॉर्डर लग गया। इस तरह से आप पेज को जाकर रिफ्रेश करें, आप देखें टॉप में और बॉटम में। इसी तरह लेफ्ट करना हो तो लेफ्ट लगा लोगे। ये तरीका होता है आपको बॉर्डर लगाने का। अब हम बात करेंगे बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या है। क्या ऐसा तरीका है कि बार बार स्टाइल दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं, इन तीनों को अलग अलग ना दे करके एक साथ देना चाहते हो, तो यहां पर एक सिंपल स्टेप है। क्या, ऐसे लिख दो, मान लो तुमको सिर्फ टॉप में देना है तो क्या लिख दो, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप लिख करके बस इतना करोगे, यहां लिख दो सॉलिड, यहां लिख दो रेड, यहां लिख दो 5 पिक्सल दे दो, तो क्या होगा, सिर्फ टॉप में 5 पिक्सल का बॉर्डर बनके आ जाएगा। इस तरह से देखो 5 पिक्सल का बॉर्डर बनके आ गया है। अब क्या करना है, अब आपको यहां पर एक सिंपल सा काम करना है। जिस तरह से बॉर्डर टॉप सॉलिड रेड 5 पिक्सल लिखे हो, तो सिर्फ टॉप में बॉर्डर बनना है। अगर बॉटम में बनाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम, और बॉटम लिख करके यहां पे लिख दो, सपोज करो इसको मैं डैश्ड लिख देता हूं, डैश्ड बॉर्डर बना दो। डैश्ड बॉर्डर जब तक नहीं लिखोगे, रेड 2 पिक्सल। तो अब देखो हमने स्टाइल भी दे दिया, रेड भी दे दिया, और कह दिया 2 पिक्सल का बॉर्डर बना दो। तो देखो 2 पिक्सल का बॉर्डर बन गया। यहां पर एक बात फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, सपोज करो ये बॉर्डर की स्टाइल है, और जैसे ही बॉर्डर को स्टाइल नहीं देते हो, बॉर्डर स्टाइल नहीं दिए ना, बॉर्डर स्टाइल नहीं दिए, पेज को रिफ्रेश करो, देखो बॉर्डर दिखना ही बंद हो गया। यानी स्टाइल इज मेन, यहां पर मेन चीज यहां पर क्या है, स्टाइल है। विदाउट स्टाइल यू कांट डू एनीथिंग इन द बॉर्डर। चाहे आप उसको रेड कर लो, ग्रीन कर लो, ब्लू कर लो, कुछ भी कर लो, दिखेगा नहीं जब तक स्टाइल नहीं दोगे। तो इस तरह से स्टाइल देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहां पर स्टाइल देना ही पड़ेगा। विदाउट स्टाइलिंग बॉर्डर कांट बी अप्लाई इन योर पेज। तो ये इस तरह से आपको बॉर्डर देना ही पड़ेगा। स्टाइलिंग नहीं दोगे बॉर्डर नहीं लगेगा, बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। दिस इज द वे आप किस तरह से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमने कुछ मेथड्स आपको बताए कि आप किन मेथड से बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपके पास यहां पर कुछ तरीके होते हैं। जैसे CSS में बॉर्डर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए यहां पर अगर सिर्फ बॉर्डर लिख देते हो, जब सिर्फ बॉर्डर लिखते हो तो सिर्फ क्या कहां पर बॉर्डर लगता है, ये बॉर्डर टॉप
चारों तरफ ये बॉर्डर लग जाता है, सिर्फ बॉर्डर लिखते हो। जैसे ही सिर्फ बॉर्डर लिखते हो तो चारों तरफ बॉर्डर लग जाता है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे यहां पर बॉर्डर को हम चारों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ क्या लिखा हमने, यहां पर हमने लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर लिख करके इसको लिख दिया सॉलिड, और यहां पे लिख दिया रेड, सॉलिड रेड 2 पिक्सल। बाकी को हटा दो, बाकी को क्या कर दो, हटा दो। और इतना करते ही आप पेज को जाकर के रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि चारों तरफ बॉर्डर लग गया सिर्फ बॉर्डर लिखने पर। तो जब सिर्फ बॉर्डर लिखोगे तो चारों तरफ हो जाएगा। बाकी आप इस तरह जैसे मैंने बताया है वैसे भी बॉर्डर दे सकते हो। आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जब हम बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, और अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करो दोस्तों के साथ। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।